हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। आज है बहुत खूबसूरत दिन, सबके मन को भाने वाला, सबका प्यारा दिन। सब लोग जिसे बहुत प्यार करते हैं वो है रविवार। मंडे की सुबह दिल करता है राम सुबह क्यों हो गई, रात ही रहती तो अच्छा था। बट लेकिन दिन तो बदलना है, यहाँ चलता रहता है, समय का चक्र है जो चलता रहता है। तो मेरा आपके साथ एक डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग गुलाम हैं। हम लोग किसके गुलाम हैं? मैंने बताया था कि हम लोग फ़ोन के गुलाम हैं। हम बहुत चीज़ों के गुलाम हैं, वैसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसके हम गुलाम हैं। आप बच्चों से फ़ोन छीन के देखो वो टीवी ले लेते हैं, टीवी छीन के देखो तो वो लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप छुड़वाओ तो वो वीडियो गेम खेलते हैं। बहुत चीज़ें हैं उनके पास और हमें भी बहुत कुछ करना है। तो मैं आपको एक डिस्कस कर रही थी कि एक मैं ना आजकल रील बड़ी चल रही थी और वो रील सब लोगों ने देखी होगी, आप सब लोगों ने देखी होगी, क्योंकि हम सब लोग इंटरनेट पे, मीडिया पे, हर जगह पे हैं कि एक मदर खाना सर्व कर रही है बच्चों को। लड़की आती है, लड़की से बोलती है इधर निकालो अपना मोबाइल। वो रख लेती है मोबाइल, वो बोलती कुछ नहीं है मदर, बस सिर्फ हाथ करती है, वो मोबाइल दे देती है, क्योंकि शायद वो उन्होंने अपने घर का नियम बना रखा है। दूसरी बेटी आती है, उसको बोलती है निकालो, वो मोबाइल लेती हैं और फिर दोबारा इशारा करती हैं कि तेरे पास एक और है वो भी निकाल, वो भी रख लेती हैं। अब बारी आती है बेटे की, बेटा सामने बैठा, उसे भी बुलाती हैं कि चलो भाई टाइम हो गया खाना खाओ। तो वो खाना लेने आता है और वो फ़ोन देता है, मुड़ने लगता है। मदर बोलती हैं लैपटॉप भी रखो यहाँ। हमको ये एग्जैक्टली यही करना है। कम से कम खाना खाते समय तो बच्चे फ़ोन ना देखें। आजकल के बच्चों को टेस्ट नहीं पता, उनका कोई टेस्ट डेवलप नहीं है। आप बचपन में कभी तो कोई डिमांड करते थे ना, कभी तो कुछ होता था कि आज आलू का पराठा बना दो, आज पनीर का पराठा बना दो, मम्मी आपने उस दिन ये बनाया था, वेरी यम्मी, टेस्टी था। आजकल के बच्चे कभी नहीं कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं, वो भी कहते हैं। किस लिए? पिज़्ज़ा खिला दो मम्मी, मोमोज़ खिला दो मम्मी, चाउमीन खिला दो मम्मी, आज बाहर का खाना खिला दो मम्मी। तो ये बात जो है ना, क्यों है वो करते हैं? क्योंकि शायद आउटिंग जब वो जाते हैं, बाहर जाते हैं, शायद उस टाइम पे उनके पास फ़ोन नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, तब करके ऐसा करते हैं। मेरे को अच्छे से याद है कि हम लोगों में रीडिंग हैबिट थी, हम लोग पढ़ते थे, हम लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे। हम मेरे टाइम में चंदा मामा था, नंदन था, लोट पोट थी, बड़ी सारी ऐसी मैगज़ीन्स थी। तो हम लोग पढ़ते थे वो मैगज़ीन्स। और मैगज़ीन्स क्या पढ़ते थे कि चंपक भी होती थी। अब क्या होता था कि पेरेंट्स जो हैं, 5 भाई बहनों में 1 या 2 मैगज़ीन आती थी घर में, तो वही पढ़नी होती थी। पर हम लोग बोरो करते थे, अपने पड़ोसियों से करते थे। तेरे घर बाल भारती आती है, तू मेरे को दे दे, और तू 2-3 दिन के लिए मेरी चंपक ले ले, ये तू मेरी इनको नंदन दे दे, तू मेरी ये ले ले। तो हम लोग बोरो करके बुक्स पढ़ते थे। आजकल बच्चे नहीं पढ़ते। और अगर हम पेरेंट्स को कभी किसी को कहो, किसी को भी, आप किसी भी बंदे को कह के देखो कि आप ये बुक पढ़ लो, अरे फ़ोन पे अवेलेबल है, इट्स अवेलेबल ऑन फ़ोन, हर चीज़ फ़ोन पे अवेलेबल है। हम लोग ये सोच रहे हैं पेपर वर्क कम हो रहा है, पेपर कम यूज़ होगा, डिजिटल हो जाएगा। जिस चीज़ को डिजिटल होना चाहिए वो चीज़ डिजिटल होनी चाहिए। जिस चीज़ को डिजिटल होना चाहिए वो डिजिटल हो, और जिसको पेपर्स पे होना चाहिए वो हो। आप बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, आईआईटी भी क्लियर कर लेते हैं, बहुत चीज़ें क्या कर लेते हैं, लेकिन सब क्या है, टोटल चल रहा है जो, वो उनका रट्टाफिकेशन चल रहा है। आपको
पढ़ना होगा। आप फ़ोन देखो, विदाउट फ़ोन लाइफ नहीं है। आई एग्री विद एवरीवन कि विदाउट फ़ोन लाइफ नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि अब जो फ़ोन है ना हमारी ज़िंदगी में एक नमक हो गया। जैसे कभी हम नमक नहीं छोड़ सकते थे, ऐसे हम कभी फ़ोन नहीं छोड़ सकते। बट हम कम कर सकते हैं ना। बीपी हाई होने पे हम बंद भी करते हैं। हमारी आदतें बिगड़ रही हैं, उन आदतों को सुधारने के लिए हमको कुछ थोड़ा कम करना। फ़ोन के फ़ायदे बहुत हैं। आप किसी जगह फंस गए हो, आप एक कॉल करते हो, आप पहुंच जाते हो। हम अपने बच्चे को, कहीं हमारा बच्चा मिसप्लेस हो जाता है, वो वहाँ से किसी को फ़ोन करवाता है तो वो फ़ोन हमारे पास आता है, हम उसे ले सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के फ़ायदे देखते हैं तो नुकसान भी होते हैं, और नुकसान देखते हैं तो उसके फ़ायदे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें फ़ोन से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदा है। मैं तो कहूँगी फ़ोन होना ही चाहिए ज़रूर, क्योंकि फ़ोन हमारी रोज़ी रोटी है। बट आपका यूज़, आपके बच्चों को आपको क्वालिटी टाइम देना है। अब आपको मैं बताऊंगी, अगर अभी तक तो बच्चों की बात कर रहे थे, अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी। आप मेरी बात से 101% सहमत होंगे। ये हम बड़ों के लिए है। हमारे बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। मेरी बेटी में सहन शक्ति नहीं है तो मैं बहू से क्या अपेक्षा रखूंगी सहन शक्ति की। मेरे बेटे में सहन शक्ति नहीं है तो मैं दामाद से क्या अपेक्षा रखूंगी सहन शक्ति की। हमारे बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। और सहन शक्ति ना होने में फैमिली टूटने का कारण क्या है? ये मोबाइल है। पता है आपको? आप कभी ध्यान से सोचना इस चीज़ को। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और लाइफ में मतलब आप सोचो, अगर आप देखोगे तो आप प्रैक्टिकली कभी आजमा के देखना कि ये बात बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं आपको। इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। अगर कोई फैमिली टूटती है तो उसमें फ़ोन का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपनी लड़की की शादी करते हैं, दूसरा अपने लड़के की शादी करता है। जब लड़के लड़की की शादी होती है, एक फैमिली बनती है। जब फैमिली बनती है तो हमारे में पुरानी कहावत है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। ये कहावत है ना, और हमने तो बहुत देखी भी है और आजमाई भी है, हुआ भी है, बीता भी है, सब कुछ है। लाइफ है, लाइफ में सबके साथ होता है। आप कहो नहीं मेरी कहानी बहुत बड़ी है, उसकी नहीं है, उसकी भी उतनी ही बड़ी है कहानी, है ना। क्योंकि कहानी तो सबकी है, कोई ना कोई लाइफ में कहानी है। तो क्या होता है आजकल, अब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई। पहले क्या होता था, जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती थी ना, तो लड़की बहुत गुस्से में आती थी। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो एक चिट्ठी लिखती थी, और चिट्ठी उसके पेरेंट्स तक जाती थी, और उसको जाने में 6, 7, 8 दिन लग जाते। वहाँ से उसके पेरेंट्स की चिट्ठी आती थी कि बेटे तेरी चिट्ठी तो मिली कि तेरी ऐसे बात हुई है, कोई बात नहीं बेटे, एडजस्ट करके रहना होता है। अगर कोई तेरे को परेशानी होगी, अगर इसके बाद भी अगर तेरे को कोई परेशानी है तो हम तेरे पास आएंगे, तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स ने भी समझा के लेटर लिख दिया। जब तक लड़की के पास माँ बाप, जो लेटर माँ बाप तक पहुँचा और फिर लड़की के पास वापस आया लेटर, तो तब तक क्या होता था, वो लड़ाई सुलझ चुकी होती थी और बात ख़त्म हो जाती थी। फिर वही घर, वही सब कुछ। वो चिट्ठियाँ प्रूफ नहीं बनती थी कभी। कोई रेयर बंदा होता था, वो चिट्ठी रख लेता था, जी ये हमारे पास प्रूफ है, देखो जी हमारी बेटी ने हमें चिट्ठी लिखी थी। अदरवाइज़ कोई पेरेंट्स नहीं रखते थे, क्योंकि सबको पता था कि चक्की ऐसे ही चलेगी और ये जीवन चक्र है, ऐसे ही चलेगा। अब क्या हुआ, हमारे को यात्रा में सुविधा हो गई। पहले हफ्ते में 2 गाड़ियाँ चलती थी, अब रोज़ गाड़ी चलती है। बस जाती है, ट्रेन जाती है, टैक्सी जाती है, बाय एयर जाते हैं, बहुत सारे साधन हैं। और दूसरा साधन क्या हुआ, फ़ोन। लड़ाई हुई, बिल्कुल
टेम्पर एकदम टेम्परामेंट टॉप पे है और खूब गुस्सा है। और उसने एक फ़ोन किया फादर के पास, ब्रदर के पास, किसी के पास फ़ोन पहुंचा। अरे उसकी कैसे हिम्मत होगी, उसकी ये मजाल जो तेरे को बोल जाए। फट फ़ोन लिख बोला और उसे करा, 2-4 मैसेज करे, उधर से मैसेज करे, मैसेज के स्क्रीनशॉट हो गए। आज डिलीट कर ले अब। और तो और लोगों ने जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया कि वो डिलीट ही नहीं होता। अब क्या हुआ कि पेरेंट्स आए, आनन फानन आपस में बहसबाजी हुई, जहाँ एक बात होनी थी वहाँ पे 10 बातें हो गई। पुराने चिट्ठे खुल गए, नए चिट्ठे खुल गए। क्या हुआ कि फैमिली टूट गई। तो अब फैमिली टूटी। पहली फैमिली बचने में रीज़न क्या था? लड़ाई तो पहले भी थी, उसमें टाइम दिया गया था। दूसरी बात से कैसे फैमिली टूट गई? उसमें टाइम नहीं दिया गया। वो बाय एयर आ गया, बाय टैक्सी आ गया, बाय बस आ गए, बाय ट्रेन आ गए, वो पहुंच गए और वो बात बढ़ गई। हम लोग इसीलिए इसके गुलाम हो गए ना, हम फ़ोन के गुलाम हो गए। और वो बिना तार का, बिना किसी डोर में बंधा हमको अपना नाच नचवा रहा है। हम कहते हैं ना हम ईश्वर की कठपुतली हैं। ईश्वर की कठपुतली तो हम सच में हैं, क्योंकि उसके बिना दुनिया नहीं चलती। ईश्वर जो है, अगर है ऊपर तो तभी दुनिया चल रही है। आप उसको कोई भी नाम दे दो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जैन, वाहेगुरु, जो मर्जी है, उसके बिना दुनिया नहीं चल रही। बट हम फोन के भी गुलाम हैं। अगर वो 2 मिनट के लिए उस गुस्से को शांत करके फ़ोन रोक लिया होता तो परिवार बच जाता। आजकल लोग प्रूफ ढूंढते हैं, वो प्रूफ स्क्रीनशॉट होते हैं। तो ये हमारे एडल्ट होते बच्चों की प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है फ़ोन से। ऐसी बात नहीं है कि एक ही बंदे को प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। फ़ोन के बहुत सारे सुख हैं, बच्चों का होमवर्क आ जाता है। कोरोना में फ़ोन हमारे लिए वरदान साबित हुआ। कोरोना के दिनों में फ़ोन वरदान साबित हुआ। हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगी, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी, हम लोगों ने ऑनलाइन वर्क करा। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी एक फ़ोन के सहारे संभली रही। लेकिन क्या आपने जाना कि फ़ोन में हम अपने घर में ही रहे, हम 4 लोगों से नहीं मिले। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाके बात कीजिए, किसी से जाके मिलिए, वो आपको पक्का बताएगा कि मेरे पास कितने केसेस हैं। आप एक बारी देखना। और अभी मेरी जो वीडियो है वो लंबी होती है ये वाली, और इसका पार्ट 2 ज़रूर ख़त्म होगा, लेकिन इसका भी पार्ट 3 बाकी है, क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कोई डिग्री नहीं ली हुई है, मेरे पास कोई ऐसी वाली डिग्री नहीं है कि मैं आपको कुछ करूँ। सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिन बच्चों को मैं देख रही हूँ। हमारे घर में एक बच्ची हमारी अपनी है, जो टाइम उसका स्कूल जाने का था वो गई नहीं। और जब हमने उसे स्कूल भेजा तो हमने बोला कि आज तो पहली बार ही स्कूल जाएगी, क्या करेगी? कहती कुछ नहीं करूँगी, बच्चों को मारूंगी, बहुत दिन हो गए किसी को मारा नहीं। ये था रिजल्ट। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पक्का आपको पसंद आएंगी। और मेरे प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने घर में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगी जिसे आप शेयर ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलती हूँ मंडे को, एक इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच।